सेंटर फॉर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च के 8वें हायर एजुकेशन समिट में देश भर के शिक्षाविद शामिल हुए। नोएडा के मारवाह स्टूडियो में आयोजित इस समिट में निम्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर को मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही निम्स ग्रुप को कुल 6 अवार्ड मिले। Award 2021 to none other than Professor Balveer S. Tomar, Chancellor, NIMS University, Rajasthan. साल 2021 की विदाई और 2022 का वेलकम और इन पलों में उन हस्तियों का सम्मान जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। शिक्षा के जरिए देश का मुस्तकबिल संवारा, देश के युवाओं के सपनों को सच किया। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में देश की टॉप एजुकेशन लीडरशिप का जमावड़ा लगा। सेंटर फॉर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च का 8वां हायर एजुकेशन समिट नोएडा में आयोजित किया गया। नोएडा के मारवाह स्टूडियो में देश भर के शिक्षाविद जुटे। इस मौके पर निम्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर को मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो है बहुत अच्छे थिंक्स टैंक्स का ग्रुप है, इसमें कि 70 से ज़्यादा वाइस चांसलर्स हैं, बहुत एकेडमिशियंस हैं इसके अंदर, और ये देश की एकेडमिक शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, हर तरीके से तरक्की करने के लिए ये रास्ता बताते हैं, डिस्कस करते हैं। और ये बहुत अच्छा पैनल है, बहुत अच्छा ये ग्रुप है जहाँ की मतलब बड़े बड़े विद्वान जुड़े हुए हैं इससे, और इनसे हमको नई नई बातें पता पड़ती हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं। ये बड़ा अच्छा लगा। निम्स ने काफ़ी प्रोग्रेस की है और निम्स एक बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमारे यहाँ के साथ के लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया है। उसे निम्स यूनिवर्सिटी को के विभिन्न कॉलेजों को अवार्ड किया गया है, निम्स यूनिवर्सिटी को अवार्ड दिया गया है। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। देखिए, ऑनलाइन पढ़ाने को तो मैंने पढ़ा दिया। मैंने अपने नोट में कहा भी था कि ऑनलाइन पढ़ाई से पढ़ाई तो हो जाती है, लेकिन बच्चे का एक जो है मल्टी डेवलपमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि हमको कुछ ऐसा टेक्निकली करना पड़ेगा कि बच्चे वर्चुअली उसको देखें, प्रैक्टिकल करें, जो कि अभी संभव नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इतना, इसलिए एक मिक्सअप तरह करना पड़ेगा। कि क्योंकि कोरोना से मैंने बताया अभी ये साल दो खिंचेगा, हल्का फुल्का खिंचता रहेगा। तो हमको कुछ नई चीज़ें हैं, वर्चुअल चीज़ें पता करनी पड़ेंगी, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने के बाद उनका एक जो है ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। एजुकेशन समिट में निम्स ग्रुप का जलवा देखने को मिला। ग्रुप को कुल 6 अवार्ड मिले। इनमें बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया 2021, बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया इंडस्ट्री इंटरफेस 2021, बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज इन इंडिया फॉर प्लेसमेंट अवार्ड 2021 का बेस्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कॉलेज इन राजस्थान अवार्ड भी निम्स को ही मिला। बेस्ट इंजीनियरिंग इन इंडिया फॉर प्लेसमेंट 2021 का अवार्ड भी निम्स को मिला। निम्स ग्रुप के लोगों के चेहरे तब खिल उठे जब चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से नवाजा गया। इस मौके पर निम्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सचिन बत्रा, डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, डॉक्टर शगुन मनाथन, अखिल गोयल, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के चेयरमैन प्रोफेसर के अग्रवाल ने अवार्ड विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने हायर एजुकेशन में बदलती जरूरतों के लिहाज से नए प्रयोगों की सराहना की। CEGR जैसे शिक्षा के स्टेक होल्डर के सामने कुछ नए टारगेट रखे। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव सदा से ही आता रहा है। कोविड से पहले भी हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ गया था, जिसकी वजह से बदलाव आने शुरू हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली कोविड आया, तो कोविड का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि जो बाकी छोटे छोटे बदलाव थे वो बीच में रह गए। कोविड की वजह से बहुत बड़े बदलाव आ गए। उसके बाद भारत में पर्टिकुलरली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कोविड के पीरियड के बीच में ही आ गई। वो भी बहुत बड़ा बदलाव अपने आप में है, लेकिन जैसा कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम नेगेटिव को ज़्यादा याद रखते हैं पॉजिटिव के बजाय। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी इम्पैक्ट कहीं कोविड में थोड़ा दब गया। तो अब हम सब लोग सोचते हैं कोविड की वजह से सब कुछ हुआ। कोविड की वजह से सब कुछ नहीं हुआ। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, हमारे हिसाब से ये पहले भी होना चाहिए था। वो ठीक है, थोड़ा रेजिस्टेंस होता है,
और इस समय सारे टीचर्स ने कोऑपरेट किया, ऑनलाइन एजुकेशन हुआ, ऑनलाइन असेसमेंट हुआ। कुछ कमियां भी रहीं क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारे टीचर्स को कभी एक दिन का समय भी नहीं मिला कि उसकी तैयारी ठीक से कर सकें। रात को कर्फ्यू लगा, सुबह से ऑनलाइन क्लासेज या 2 दिन में ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन एजुकेशन का डिज़ाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें दुनिया में हज़ारों पीएचडी हो चुके कि ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। CEGR एक NGO है, नॉन प्रॉफिट जैसे होता है। इसने अपने आप में एक ग्रुप बना के ये सोचा कि हम एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च के लिए आउटसाइड द गवर्नमेंट सर्कल्स कैसे काम कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कई मीटिंगें कई सब्जेक्ट्स पे करी, एंट्रेंस एग्ज़ाम पे करी, एडमिशन पे करी, असेसमेंट पे करी, ऑनलाइन एजुकेशन पे करी। हर महीने 15 दिन में कम से कम कोई ना कोई मीटिंग करके करते हैं। तो CEGR एक 10,000 शिक्षा से जुड़े लोगों को आपस में जोड़ लिया है। मैं जिस भी मीटिंग में जाता हूँ, कभी 25 वाइस चांसलर्स, कभी 50 वाइस चांसलर, तो उससे ऐसा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं जिससे लोग आपस में बात कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और देश को कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। 8वें हायर एजुकेशन समिट में शिक्षा से जुड़ी कई विषयों पर चर्चा की गई। CEGR के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवाहा ने कोरोना काल को एजुकेशन सेक्टर के लिए नई चुनौतियों वाला वक्त बताया। बच्चों की जरूरतों के लिहाज से ऑनलाइन क्लासेस में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर भी खुलकर बात हुई। 34 साल के बाद भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और एक बहुत बड़ी समस्या ये उभर के ऊपर आई है कि बहुत सारे स्कूल और कॉलेज पहले तो उसे समझ नहीं सके और जो समझ सके वो उसकी निंदा करते रहे और बहुत सारों ने अब तक उस पूरी पॉलिसी को अडेप्ट करने की भी कोशिश नहीं की है। CEGR का पहला सबसे बड़ा काम इस साल यही रहेगा कि अगर हमें हद तक भी जाना पड़े, एक इंडिविजुअल तक भी जाना पड़े, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया जाए, उसे समझाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको उसमें कोई ऐसी चीज़ें कंट्रोवर्सी जैसी लगती हैं, उसे आप मत अपनाइए। अगर 100 चीज़ें आपसे दरख्वास्त की गई हैं तो आप उसमें जो आपको पसंद आ रहा है कम से कम पहले वो तो आप अडॉप्ट करिए। देखिए, ये तो इतनी बड़ी कुदरत की मार पड़ी है, सारी दुनिया इस पेंडेमिक से सफ़र कर रही है, हम कोई अकेले नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इन हालातों के बावजूद भी पूरे एजुकेशन सिस्टम ने बड़ी बेहतरीन तरीके से बड़े कम समय के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। जिस हिसाब से डर था कि स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा कहीं बंद ही ना हो जाए, वो प्रभाव तो कम से कम नहीं रहा। एजुकेशन समिट में निम्स यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर दीक्षा शर्मा भी मौजूद रही। दीक्षा शर्मा न्यूज इंडिया चैनल की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। जाहिर है, कोरोना काल में जिस तरह से एजुकेशनल संस्थाओं ने आगे बढ़कर छात्रों को राह दिखाई, वो काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।